अनुपरिमाण हो जाने का क्षमता, एक अनुपरिमाण नहीं है, खत्म। अनुपरिमाण, अनु गोरिमा पर्वत जैसी प्राप्ति, जो मन चाहे वही आ जाएगा। हम जो चाहेंगे उसी समय उसी वक्त वो वस्तु आ जाएंगे। प्राकम्य, जो इच्छा करेंगे वही हो जाएगा। वशित, तो वशीकरण करने का होता, हम जिसको जो कहेंगे वो वैसे सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। वशीकरण, इतना वशीकरण शक्ति उनमें है। हम कहेंगे बैठे रहो, वो बैठे रहना पड़ेगा उसको। ऐसे अष्ट सिद्धि है, अष्ट सिद्धि। तो आए हैं अष्ट सिद्धि। अब मन में थोड़ा लोभ हो गया। अब गुरुदेव उधर से खबरदार पीछे मर के देखना नहीं, एक वाणी सुनने को आया। घबरा गया, फिर जा करके हाथ जोड़े, नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, अब चाहिए, अब लोग चाहिए। अभी का बात है, अभी देख के पहचान नहीं होगा कैसे संत। तो ये अष्ट सिद्धि नवनिधि भ्रमित करने वाला है ना। तो ऐसे बात नहीं है, ये जो ऐश्वर्य बा ये सब बहुत कुछ वैभव, ये कोई सिद्धि नहीं, ये कोई कृपा नहीं। कोई अगर समझे कि ये बहुत कृपा है राधा रानी की, तो बहुत भूल हो जाएगी। इसको कृपा नहीं कहते हैं, ये तो माया है। ये तो साधक को भ्रमित करने के लिए, साधक को मोहित करने के लिए, साधक को बुलाने के लिए, साधक को लुभाने के लिए आते हैं। एक बात सदगुरु का बंदा वो पहचान पाता है, वही जगह बच सकता है, नहीं तो यहाँ बहुत बह जाते हैं। ईश्वर जो ये वैभव में बह जाते हैं। कहते हैं ओ बाबा को बड़ा प्रताप है, भजन प्रताप। अरे पागल, भजन का प्रताप ये वैभव, भजन का प्रताप है भक्ति प्रेम। फटा पुराना कपड़ा पहन करके कहाँ कहाँ जंगल मंगल कहाँ डोल रहे हैं, दुनिया का मेला, मैं हूँ अकेला, लेना ना देना मगन रहना, वो है कृपा। ऐसा थोड़ी है, हम जैसे थोड़ी है, ये ढूंढाव थोड़ी चलता है वहाँ। तो हम आगे चलेंगे। केशव कश्मीरी जी आए हैं नवद्वीप में। आप उनके नाम तो बहुत सुने हैं, सब पंडित समाज सुन करके सब भयभीत तो हो गए हैं। भाई सरस्वती सिद्ध जिनके जिह्वाग्रे साक्षात सरस्वती विराजमान है, उनके साथ कक्षा कौन करेगा। और वो खबर दिए हैं नवद्वीप में ऐसा कोई पंडित है जो हमारे सामने कक्षा करे, तर्क वितर्क करे। फिर अगर वो विजय प्राप्त करेंगे तो हम उनको माला पहनाएंगे, हार गया तो वो स्वीकार कर दे जो हम हार गए हैं। ऐसे चलता था पहले तर्क वितर्क। सुन करके सारा नवद्वीप में एकदम शोक का साया जैसे हुई है। आप नवद्वीप का इज्जत रक्षा करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। इनसे कक्षा कौन करेगा, कोई पंडित है नहीं। और उसमें निमाई पंडित का खूब नाम, और निमाई पंडित है उस समय किशोर अवस्था, 17 साल 18 साल ऐसे मैक्सिमम होगा, 17 साल 16-17 साल ऐसे ही होगा। और वो व्याकरण पढ़ाते हैं, प्राइमरी स्टूडेंट है। पहले व्याकरण है, फिर न्याय है, फिर इस तरह से आगे चल के और शंख है, फिर जाकर के अलंकार है, अलंकार शास्त्र आदि अध्ययन करते हैं धीरे धीरे। उसमें हमारी शिक्षा पद्धति उसमें अलग था। तो इस तरह से उस समय निमाई पंडित व्याकरण अध्ययन करते हैं और अध्यापना भी करते हैं। 2-4 शिष्य भी बनाए हैं, उनको पढ़ाते हैं। थोड़ा खर्चा पाने की जरूरत है, इसीलिए थोड़ा सा 2-4 शिष्य भी बनाए हैं, व्याकरण पढ़ाते हैं। और कुछ अध्ययन किए नहीं, उम्र भी उतना है नहीं आगे चल के, लेकिन इतनी विद्वत्ता कि कोई भी शास्त्र उनसे तर्क कर लो, उनसे सुन लो। ना जाने कहाँ से वो संग्रह किए, कैसे सीखे, कौन सिखाया, कहाँ अध्ययन करे किए हैं, भगवान जाने। अद्भुत। मुरारी गुप्त था, मुरारी गुप्त के जीवन से आलोचना करें आगे। फिर भी कहते हैं एक दिन की घटना, व्याकरण पढ़ रहे हैं और कोई शास्त्र अध्ययन नहीं किए हैं। मुरारी गुप्त प्रवीण है,
उम्र से भी बहुत बड़े हैं और वो बहुत अध्ययन किए हैं, न्याय शास्त्र आदि, आगे चल करके अलंकार शास्त्र आदि सब अध्ययन करके परिपक्व दशा प्राप्त किया है, विद्वत्ता के सीमा मान लो। उम्र से बहुत बड़े भी हैं। निमाई पंडित एक दिन हंसते हंसते जा रहे हैं अपने शिष्य को लेकर के, और मुरारी को तो आ रहे थे उधर से, और निमाई पंडित को देख करके दीवार के साइड में दुबक गए। दुबक गए तो निमाई पंडित देखते ही दुबक गए, क्यों, हमको देख के क्यों दुबक गए? तो क्या किया, दीवार के पास चुप से वैसे खड़े, बहुत मजा किया थे ना, बहुत मजा किया, मजाक करते थे। अब मुरारी को तो देखते गए, मन उनका है कि कौन तर्क करेगा, अभी हमको हाथ पकड़ लेगा, तर्क करो, ये व्याकरण का ये फाकी ये सब जिज्ञासा करेंगे, भाई समय नष्ट है, क्या जरूरत है? तो इसीलिए दुबक गए थे कि चले जाए, और बड़ा मजा किया है, बहुत बात करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, कौन हमारे तो समय भी नहीं है, तो ये चंचल बालक है, इसको जाने दो, इसलिए दुबक गए। लेकिन आप लोगों ने देख लिया, निमाई पंडित दीवार के पास खड़े हैं, मुरारी को ऐसे करते गया है कि नहीं, जय मोहन ने फटका पकड़ लिए। तुम हमको देख के दुबक क्यों गए, ये बताओ पहले, तुम हमको देख के क्यों दुबक गए हो, बताओ इसे, क्या हम शेर भालू है? तो मुरारी गुप्त तो कहते हैं भाई शेर भालू से भी ज्यादा है भाई, तुम अभी तो नाना प्रकार तर्क वितर्क, आप तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम हमको दुबक क्यों गए हो, हमारे प्रश्न का जवाब दे जाओ, हाँ तब हम तुमको छोड़ेंगे। अरे तुमसे तुम क्या तर्क करेंगे तुमसे, तुम तो अभी व्याकरण अध्ययन कर रहे हो, तुम शास्त्र अध्ययन किए नहीं हो, क्या तुमसे हम तर्क वितर्क करेंगे? बोलो, कौन सा शास्त्र लेकर तुमसे तर्क करेंगे? व्याकरण तो ये बालक का शास्त्र है, ये तो हम तर्क नहीं करेंगे। नियम कहते हैं, हम कब बोला है तुम व्याकरण लेकर हमसे तर्क करो, कब बोला है तुमको? तुम्हारा जिस शास्त्र में तुम्हारा ज्यादा दखल है, अधिकार है, तुमने ज्यादा जानते हो, उसी शास्त्र को लेकर हम तर्क करेंगे। बैठो यहाँ। तो मुरारी को तो देख रहे हैं भाई, ये तो अलंकार शास्त्र पढ़े नहीं है, तो अलंकार शास्त्र बहुत पीछे अध्ययन करते हैं। अलंकार, हम तुमसे अलंकार शास्त्र लेकर तुमसे बात करेंगे, ये व्याकरण व्याकरण छोड़ो। अरे तुम्हारा जो मन चाहे वही शास्त्र ले आओ, तुम कौन कहा है तुम व्याकरण से हमसे तर्क करो, अलंकार लेकर तो बैठो वहाँ एक दुकान का सामने, वहाँ बैठा दिया, बैठो, अब क्या करेंगे, तर्क कर रहे भाई, इतना कठिन कठिन सवाल, और वहां पर फटाफट फटाफट उसको कटिंग करके उसको काट छाट के एकदम ऐसे ऐसे सवाल कर बैठते हैं, जो मुरारी को तो मस्तक घूमित हो जाता है। जो बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति भी, बड़े बड़े अलंकार शास्त्रज्ञ पंडित भी, उनके भीतर भी इतने दखल हमने तो देखा नहीं है, कैसे जान गया है, ये तो कभी पढ़े नहीं है, ये जाना कैसे, देख रहे हैं ऐसे, ये मनुष्य के भीतर तो ऐसे गुण, इतने अल्प उम्र में, इतने नवीन उम्र में, इतना शास्त्र ज्ञान, कभी पढ़ा नहीं सुना नहीं, ये कैसे जान गया, देख रहे हैं। तो महाप्रभु उनके छाती पर थोड़ा सा हाथ रख दिया, हाथ रखने से ही एकदम भीतर एकदम एक अद्भुत एक आनंद की तरंग एकदम अनुपरमन में खिल गया, जैसे समझ के कोई साधारण नहीं है, आंख में आंसू आ गया। आहा, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े पंडित, इतने बड़े गुणी, अगर कृष्ण भक्त होता तो पलक के लिए इनका संग हम छोड़ते नहीं, उनके साथ रहते। तो महाप्रभु भी बहुत मजा किया। देखो गुप्तो, हम एक दिन देखना ऐसे वैष्णव बनेंगे ना, जो हमारे चरण में आकर के बड़े बड़े देवता आकर के सब हमारे चरण धुले लेंगे। अरे नहीं, क्या खबर की बात है, अरे बाप रे बाप, निमाई पंडित तुम जाओ जाओ जाओ, ऐसे